मेरे प्रिय, मैं इस ध्यान सत्र को और इस संध्या सभा को शुरू करूं, उससे पहले मौजूदा परिस्थितियों के देखते हुए मैं थोड़े से अपने भाव आपके साथ अभिव्यक्त करता चलूं। निश्चित रूप से हम और आप सभी जानते हैं कि आज हमारी इस धरती का और धरती में भी हमारे इस भारत भूमि पर बहुत ही संवेदनशील माहौल है। एक संवेदनशील होता है जिसमें आदमी की जिंदगी सकारात्मक होती है, सृजनात्मक रचनात्मक होती है, प्रेमपूर्ण होती है। हम कहते भी हैं वो आदमी बहुत संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब होता है कि वो छोटी छोटी सी बातों का जिंदगी के लिए ख्याल रखता है। धर्म में, अध्यात्म में और भगवान श्री की तमाम देशना में, दर्शन में हमारे सबसे पहले ये आधारभूत तथ्य है, सत्य है, स्टेप है कि कैसे हम सजग हों। सजग का तात्पर्य अर्थ इतना ही है कि हम अपनी छोटी छोटी बातों के प्रति जीवन में कितना जागें, जो प्रेमपूर्ण हों, जो सृजनात्मक हों, रचनात्मक हों। हमारे इस धरती के लोगों ने, हमारे इस भारत की भूमि ने ऐसे ऋषि, ऐसे बुद्ध पुरुष, ऐसे अवतारी, ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी, ऐसे साधु और महात्मा दिए हैं जिन्होंने हमें सृजनात्मक, रचनात्मक, प्रेमपूर्ण, भावपूर्ण, सामाजिक, पारिवारिक शिक्षा दी है, सबक दिया है, मैसेज दिया है। और आज आप देखिए कि मैं मानता हूं और आप भी मानेंगे इस बात को कि हम जिस धारा में हैं, लाखों वर्षों की चली हुई धारा है वो। और धरती पर तमाम धर्मों की अपेक्षा और धर्मों की अपेक्षा ये जो धर्म है प्राचीन है, पुरातन है। पर इस धर्म की एक खासियत है, इसीलिए इसको एक नाम दिया था सनातन, कि हम निरंतर इस पर धार रखते रहते हैं, हम इसे ताजा करते रहते हैं, हम नूतन करते रहते हैं। तो पुराना अवश्य है, पर हम हर पल नए हैं। भगवान श्री आज के दौर में आए, 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण आए, कृष्ण ने एक धार रखी। इसके बीच में बुद्ध आए, महावीर आए और तमाम संत आए। वो हमें जगाते रहे, एक नई धार देते रहे। आज की मनुष्यता और उसके मनोवैज्ञानिकता को देखते हुए भगवान श्री रजनीश ने, ओशो ने तो पराकाष्ठा का हमें दर्शन दे डाला, उच्च कोटि का। और सच मायने में तो ये है कि कृष्ण की तमाम देशना को और प्रखरता के साथ ताजा कर दिया। कृष्ण ने भी यही कहा था, जीवन के सार में ये निरंतर बदल रहा है और जैसे जैसे बदल रहा है आप अपने को वैसे वैसे खड़ा करो। कृष्ण हमसे ये कहकर नहीं गए थे
कि तुम्हारे एक गाल पर कोई चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल कर दो। वो ये कहकर नहीं गए, लेकिन हम लोग इसी का मायने निकाल लेते हैं। कृष्ण ने यह कहा कि कोई एक तुम्हारे गाल पर चांटा मारे तो थोड़ा धैर्य रखो, इतनी जल्दी अपना पेशेंस मत खो दो। और जब कोई तुम्हारे दूसरे गाल पर के लिए हाथ उठाए तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक तो उसका प्रतिकार करो और एक अपने को बचा लो। बचाना भी धर्म है, चाहे आपने साइड होके अपने को बचाया या सामने आपने दीवार खड़ी करके या बराबरी करके बचाया। यह कृष्ण का दर्शन था हमारे लिए। और आज के दौर में भगवान श्री ने तो प्रतिपल शांति, सजगता, प्रेम, आनंद उत्सव हर हालातों में, हर स्थिति और हर परिस्थिति में संदेश दिया। इसका मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि फिर वही बात आती है कि कोई तुम्हारे जीवन को विनष्ट करे तो तुम बड़ी आसानी से अपने जीवन को खत्म करवा लो। जब अमेरिका ने भगवान श्री को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद 11 और 12 दिन की यातनाओं के बाद जब छोड़ा और अलग अलग देश की धरती पर वो पहुंचे तो उन्हें मारना चाहते थे। अमेरिका भी उन्हें मारना चाहता था। आप जानते हैं भगवान श्री ने उस समय क्या कहा? भगवान श्री ने यह कहा कि तुम पहले बुद्ध पुरुषों को मारते रहे हो, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मैं तुमको अपने को मरने नहीं दूंगा तुमसे। और यही हुआ। वो देश लौटे और फिर वो जीवन की धारा हमारे बीच में दी। निश्चित रूप से जो 22 अप्रैल को हमारे मुल्क में घटना घटी, दुखदाई रही, दर्दनाक रही। हम अपने जीवन को पूरा जीना चाहते हैं रित में। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि आया है सो जाएगा, हैं? छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, आए हैं तो जाएंगे तो है ही है। पर क्या हम इस बात के लिए राजी हैं कि हम ऐसे जाना चाहेंगे कि हमें खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, उत्सव मनाते हुए, प्रेम में डूबते हुए, हैं, मोहब्बत में रसधार बहाते हुए और हमारे कोई प्राण ले ले? ये तो नहीं हम चाहेंगे ऐसा। आज बहुत संवेदनशील चल रहा है। किस मायने में? कि हमारे लिए पल पल सजग होने की जरूरत है। और सजग होने की इस दिशा में जरूरत है कि अपनी ओर से हमें बेचैन नहीं होना है, हमें उतावला भी नहीं होना है, हमें कोई सोशल मीडिया पर कहीं से ऐसी पोस्ट भी नहीं डालनी है जो प्रीत कर नहीं है। आपको तो लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं दूसरा कोई कैसे इसे ले ले। तो यह धैर्य रखने का काल है, धैर्य रखने का वक्त है, समय है। और साथ ही साथ आज बुद्ध की देशना पर जो बुद्ध ने हमारे इस धरती पर दर्शन दिया, सबक दिया जीवन को जीने का, हम अपने सत्र को उन्हीं के कंसेप्ट पर, उन्हीं के दर्शन पर इस सत्र को शुरू कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि एक हम यहां बेचैन होके बैठे, चिंतित और दुखी होके बैठे, और एक हम उनके लिए जिनके बदौलत यहां हम ध्यान कर पाएंगे, हम यहां शांति से बैठ पाएंगे। अपने आने वाले 3 दिनों में हम ऐसे अपने ध्यान में डूबें कि हमारी ध्यान की ऊर्जा, ये हमारी ध्यान की ऊर्जा बनी हुई प्रार्थना, ये हमारी शांति हमारे उन तक पहुंचे जो हमारे यहां बैठने के लिए दिन और रात सीमा पर खड़े हैं। ये ध्यान, ये यात्रा, ये सत्र हमारी ओर से उनके लिए प्रार्थना होगी।
कि वे सही सलामत अपने परिवारों में लौटें, अपनी इस धरती की रक्षा करें। क्या करें? बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। गांधारी ने बड़ी नाराजगी से, बड़े दुखी हो कि कृष्ण से कहा था, कृष्ण के विदा होने पर, कि तू चाहता तो ये युद्ध न होता, तू चाहता तो युद्ध को रोक सकता था। कृष्ण ने बड़ी सहजता से कहा, बुआ, चाहता तो मैं भी था कि युद्ध न हो, लेकिन विधि का विधान मेरे हाथ में नहीं है। हम तो विधि के विधान पर चलने वाले लोग हैं कि जब आ पड़ती है हमारे ऊपर तो हम पीछे नहीं हटते। आज ऐसी ही घड़ी से हम जूझ रहे हैं, या ऐसी घड़ी का सामना करने के लिए हम खड़े हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं ये थोड़ी सी दो बातें के शेयर करने के साथ साथ आपको फिर से निवेदन करता हूँ। मैं आप सबके साथ उस प्रार्थना से, वो ध्यान की मौन अवस्था में, उस शांति में हम बैठेंगे। वो हमारी यहाँ से वाइब्रेशंस, हमारी तरंगें उन सब तक पहुँचें और उन्हें बलशाली बनाएं, उन्हें सशक्त बनाएं, उन्हें शांति भी दें और उन्हें सशक्त भी करें, उन्हें धैर्य भी दें और साहस भी दें। इसी के साथ मैं अपनी इन भावनाओं को अव्यक्त करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ।